तो यार कल के मुकाबले को देखने के बाद सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान टीम कराची की टिकट कटाएगी या फिर भैया कुछ करिश्मा अभी भी करके जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या अभी कुछ खुरापात, क्या कुछ चीजें बाकी हैं या फिर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और यहां पर अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा क्वालिफिकेशन सिनेरियो बताऊंगा जिससे पाकिस्तान टीम अभी भी टॉप 4 में यानी कि सेमीफाइनल में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, क्या कुछ करना होगा, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले कि दोस्तों हम पूरी पॉइंट्स टेबल की गाथा आपके सामने गाएं, आपके सामने मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट रखना चाहता हूं, मेरा एनालिसिस रखना चाहता हूं, जिससे मैं कल बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ। अब दोस्तों कल मुकाबले के बाद सारी चीजें थी अपना कि भैया राशिविंदर दर्शन का हमने कंट्रोवर्सी देखी, एलबीडब्ल्यू की, फिर हमने यहाँ पे लास्ट में शामशी की देखी। वो लोग आउट थे, नॉट आउट थे, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। वो मेरा मतलब कहते हैं ना कि मेरा इशू है ही नहीं। मेरा इशू ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को जब मैं ये देखता हूं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनको एलबीडब्ल्यू नियम के बारे में जानकारी नहीं है, अंपायर्स कॉल के बारे में पता नहीं है, ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट करती है। और कल हमने हरभजन सर साहब को देखा, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हरभजन पाजी की, पर उनकी कल की बात एकदम बेसलेस थी। और फिर मैं हाईलाइट करूंगा कि मैं इस पर नहीं जा रहा कि आउट था नॉट आउट था, शायद तबरेज शामशी को मैंने भी आउट दिया होता अगर नेकेड आई से मेरे को वहां पर डिसीजन लेना होता। बात यहां पर यह है कि अंपायर्स कॉल यूज किस लिए होती है, टेक्नोलॉजी की यहां पर जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि भैया अगर गेंद हिट कर रही है स्टंप पे तो फिर आउट दे दो ना, फिर यहां पे ये क्यों सोचना है कि नॉट आउट होगा, आउट होगा, अगर हिट कर रही है तो फिर आउट होना चाहिए। और मुझे पता है आप में से काफी लोग भी यही चीज सोच रहे होंगे, तो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए मैं पाजी को तो जाके कुछ नहीं बता सकता, उतनी मेरी औकात नहीं है, पर आप लोगों को जरूर समझा सकता हूं। और दोस्तों पॉइंट यहां पर यह है ना कि ये जो अंपायर्स कॉल लाई गई थी तो ये कोई अंपायर को फेवर देने के लिए नहीं लाई गई, ये टेक्नोलॉजी के इश्यूज को शॉर्ट कम करने के लिए लाई गई थी। क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि भाई गेंद हिट कर रही है पैड पर, क्या वो गेंद कभी एक्चुअली स्टंप पर हिट की? नहीं, ये एक प्रेडिक्शन है, एक अजम्पशन है हॉकाई का कि वो गेंद यहां से ट्रेवल करते करते स्टंप पे जाकर हिट करेगी। और टेक्नोलॉजी में हमेशा मार्जिन ऑफ एरर होता है मेरे भाई की। हो सकता है कि गेंद एग्जैक्टली स्टंप के अब जो है क्लिप कर रही है, तो हो सकता है अंदर की तरफ हो या फिर बाहर की तरफ हो, वी नेवर नो। टेक्नोलॉजी की वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और इसीलिए प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। उस मार्जिन ऑफ एरर को हमेशा कम करने के लिए कि टेक्नोलॉजी पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम किस पर ट्रस्ट करेंगे? हमारे अंपायर पर जो ऑन फील्ड खड़ा है, जिसने सामने अपनी विजिबल आई से यहां पे चीजें देखी हैं, उस पर ट्रस्ट किया जाता है। जब गेंद जो है वो 50% कम ज्यादा का मार्जिन होता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अंपायर आप बताइए कि आपको क्या लगा था, क्योंकि हम आपकी बात मानेंगे। अब ये तो बहुत ही कम मार्जिन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी 100% करेक्ट ही होगी। और इसीलिए वहां पे ऑन फील्ड अंपायर के जो डिसीजन है उसको सर्वमान्य माना जाता है। अब ये बातें लोगों को नहीं पता है और लोग कहते हैं कि भाई अगर हिट कर रही है तो फिर हिट कर रही है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पर हमेशा रिलायबल नहीं हो सकते, वहां पर हमेशा मार्जिन ऑफ एरर होता है। और ये बात काफी लोगों को नहीं पता है, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। आम जनता चलिए हमें ना पता हो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मैं क्रिकेटर्स को ऐसा देखता हूं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। अब इसके अलावा जो है वैसे तो मेरे मन में एक बात और है और एक और एनालिसिस है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप भी कहोगे कि भाई कहानी बनकर चल मेन मुद्दे पर आ और ये बता कि पाकिस्तान टीम यहां पर टॉप 4 में कैसे जाएगी, या फिर अब भैया अपडेटेड पॉइंट्स टेबल क्या है, उसके लिए तो पॉइंट्स टेबल ही देखनी पड़ेगी। तो चलिए खोल लेते हैं पॉइंट्स टेबल की, क्या पाकिस्तान टीम ऑफिशियली आउट हुए हैं या फिर अभी कुछ बाकी है। पॉइंट्स टेबल सब कुछ बता देगी। दक्षिण अफ्रीका को जब आप देखते हैं टॉप ऑफ द टेबल, 10 अंक इनकी झोली में है और 2.032 का इनका नेट रन रेट है। उसके बाद भैया इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ ऐसे है। अंडर नंबर 6 पर आती है पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम के 6 मुकाबलों में भैया मात्र 4 अंक है, -0.387 का नेट रन रेट है। तो भैया फिर से सवाल वही है, अभी भी बरकरार है कि क्या पाकिस्तान टीम ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको बोलूंगा दो यहां पर मेरा जवाब है, मैथमेटिकली नहीं, अभी नहीं हुए, क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी समझाऊंगा, और ओपिनियन मेरा यह है कि ऑब्वियसली बाहर है। ओपिनियन तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर आप यही कहेंगे कि तेरे भाई ओपिनियन से मैटर नहीं करता। तो मेरे को बस इतना बता कि यहां पर किसको फायदा किसको नुकसान हुआ है और कैसे पाकिस्तान टीम जा सकती है। चलिए गेन एंड गॉन फैक्टर की तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका को यहां पे तगड़ा गेन हुआ है। हमने बताया था कल भी कि अगर दक्षिण अफ्रीका ये मुकाबला जीत गई तो 99% वो भी यहां पे टॉप 4 में है, और एग्जैक्टली वही है, 10% का उनको फायदा देखने को मिला और अब उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस टॉप 4 में जाने के 99% हो गए हैं। वहीं पर गॉन फैक्टर, कौन डूब गया? कौन डूबेगा भैया? पाकिस्तान ही डूब रहा है, इनकी इकोनॉमी भी और इनका क्रिकेट भी। -18% से यहां पे लॉस देखने को मिला है। 24% चांसेस है इसके पहले, जो घटकर अब सिर्फ 6% बचे हैं, और 6% में भी चांसेस हैं। क्या अभी भी ये जा सकते हैं? चलिए जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे अभी भी पाकिस्तान टीम एंटर कर सकती है सेमीफाइनल में। सुन लीजिए यहां पर क्वालिफिकेशन सिनेरियो, और सिर्फ एक नहीं 2 सिनेरियोज लेकर आया हूं, 2 तरीके से अभी भी पाकिस्तान एंटर कर सकती है। और ऐसे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने बचे हुए सभी के सभी मुकाबले तो जीतने पड़ेंगे, वो तो मैंडेटरी है। मतलब अब इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? 10 अंक ले आइए भैया, 10 अंक तो कम से कम लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको अब देखना पड़ेगा सामने वाली टीम को, क्योंकि आपके ऊपर तो अब आपकी चीजें निर्भर नहीं करती, सामने वाली टीमों के रिजल्ट पर निर्भर करती हैं। और सामने वाले कौन हो सकते हैं? खास तौर पर माइटी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि टॉप 3 टीमें ना बहुत आगे नजर आती हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जो थोड़ी फंस सकती है, फंस वैसे न्यूजीलैंड भी सकती है, अभी बताऊंगा। लेकिन चलिए ऑस्ट्रेलियन टीम पर अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम यहां से 2 मुकाबले हारने ही पड़ेंगे अपने बचे हुए 4 मैच
मैचेस से, और उसके बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के पॉइंट्स यहां पर बराबर हो जाएंगे, तो नेट रन रेट पे यहां पे मामला आएगा। और फिर भैया नेट रन रेट में अगर आप उनको हरा पाते हो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अगर पाकिस्तान हरा पाती है, जो कि पॉसिबल तब हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया अपने मैचेस हारे। वही तो मैंने बोला ना कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारेगी तो उनका नेट रन रेट खराब होगा, बड़े मार्जिन से हार गया तो और खराब होगा। और आप अपने मैचेस ना सिर्फ केवल जीतिए, डोमिनेटिंग तरीके से जीतिए, ताकि आप नेट रन रेट में भी आसपास आ जाएं, जो कि अभी काफी ज्यादा दूर है। +1.1 का है ऑस्ट्रेलिया का और -0.3 का है आपका। तो फाइट तो करना पड़ेगा भैया। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो पाकिस्तान टीम यहां पर टॉप 4 में जा सकती है, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए 3 मुकाबले हार जाए यहां पे 4 में से, तब तो फिर पाकिस्तान मतलब अल्टीमेटली वो चौथे पोजीशन पर, फिर नेट रन रेट की भी बात नहीं आएगी। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया 3 यहां पे हारेगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं लगयान ऑस्ट्रेलिया के अपकमिंग मैचेस कौन कौन से हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। देखिए कठिन मैचेस तो हैं। आज ही अभी ये न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। अगर क्या इनको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हरा सकते हैं? क्या इंग्लैंड पर आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या वो माइटी इंग्लैंड देखने को मिल सकती है? पाकिस्तानी तो बस यही सोचेंगे कि माइटी इंग्लैंड अब आजा, अब आजा, अब आजा, और भैया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा जा। तो ऐसे में ऐसा होता है। या फिर अफगानिस्तान बड़ी टीमों को हरा रही है, बड़ी टीमों को हरा रही है, क्योंकि क्या कुछ यहाँ पे पाकिस्तान को फेवर कर सकती है? वैसे पाकिस्तान को फेवर तो वो करते नहीं है, तमाचा ही हर बार लगाते हैं, पर इस बार ये फेवर भी मांग सकते हैं। सो वी विल फाइंड आउट। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी निगाहें, नजरें इन पर बनाए रखिए। और उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया एक सिनेरियो कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा खिसके तो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरा सिनेरियो भी देख लीजिए, वो है न्यूजीलैंड के खिसकने का। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि मेरी समझ से भैया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और मतलब न्यूजीलैंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल टीम्स हैं जो मुझे इस विश्व कप की नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका फिर से चौकी है। लोग मेरे से बोल रहे थे कि तू भाई साउथ अफ्रीका को भाव ही नहीं देता। मैं इसीलिए भाव नहीं देता क्योंकि भैया ये ना, इनको मैं जानता हूं, इसीलिए भैया मैं इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूं। और अभी भी आपको एक बार फिर से वो चीज देखने को मिली है। एनीवे दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि न्यूजीलैंड टीम क्या यहां से फंस सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि न्यूजीलैंड के आने वाले मैचेस बहुत खतरनाक है। इसके पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब अगर न्यूजीलैंड टीम अपने 3 मुकाबले हार जाए, 4 में से 3 मुकाबले हार जाए, तो पाक और न्यूजीलैंड भी नेट रन रेट के लिए एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बहुत ज्यादा बेहतर है, तो ये चीज पाकिस्तान नहीं चाहेगा। वो ऑस्ट्रेलिया से ही रियलिस्टिकली ज्यादा कंपीट करना चाहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड के आने वाले मैचेस बहुत खतरनाक है। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया से, देन साउथ अफ्रीका, देन पाकिस्तान को तो भैया न्यूजीलैंड को हराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और देन श्रीलंका से भी है। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अगर यहां पर कुछ खेला हो जाए तो पाकिस्तान को कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। मतलब वो कहते हैं कि लगभग सारी चीजें तो खत्म हो चुकी हैं। वो थोड़ा सा दिल अभी धक 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 धीरे धीरे कर रहा है कि क्या यहां पर कुछ चांसेस हो सकते हैं। खैर जो भी चांसेस है मैंने बता दिए। मेरी समझ से वंस अगेन ओपिनियन आप जानते हो नहीं ही है, पर मैथमेटिकली जो चांसेस थे वो मैंने समझा दिए। और ये है पाकिस्तान टीम का लेखा जोखा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान का। क्यों इनकी बात नहीं कर रहे हैं भाई? इनसे अच्छा तो मतलब पाकिस्तान से अच्छा तो श्रीलंका और अफगानिस्तान अभी प्लेस्ड हैं, तो इनके चांसेस हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने प्लॉट आगे आने वाले मैचेस में हारे, जो कि मतलब पाकिस्तान भी चाहेगा, जो कि जितनी भी टीमें नीचे हैं वो चाहेंगी कोई ना कोई तो नीचे गिरो भैया, तब तो हम ऊपर जाएंगे। क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छे हैं, बचे यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ज्यादा मनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा और यहां पे लाचार नजर आए हैं। क्योंकि अगर आप श्रीलंका के मैचेस उठाकर देखेंगे तो आने वाले मैचेस इनके अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड से। एक्चुअली मैचेस तो टफ है, मतलब आप इंडिया न्यूजीलैंड से कैसे जीतोगे? लेकिन वही बात है, जीत गए तो करिश्मा हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी श्रीलंका के चांसेस हैं, और जैसा मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कोई फिसले तब तो इनके काफी अच्छे चांसेस हैं। और ये न्यूजीलैंड से खेल भी रहे हैं आखिरी मुकाबला, ये भी ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान टीम के भी चांसेस हैं। श्रीलंका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका से आप खेल रहे हैं। शुरुआत के 2 मैचेस तो आप जीत सकते हैं, आप श्रीलंका, नीदरलैंड को हरा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका? दैट इज वेरी ट्रिकी। बट वंस अगेन जैसा मैंने बताया एक आउटसाइड चांस है अगर यहां से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फिसलती है। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के बारे में, आज के मुकाबले के बारे में। अगर ऑस्ट्रेलिया आज यहां पर हारता है तो कहीं ना कहीं ये श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत होप देगा, पर श्रीलंका और अफगानिस्तान को एक रियलिस्टिक होप देंगे कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर जा रही है तो हम अगर अच्छी क्रिकेट खेल लें, हम टीमों को हरा दें, तो हम कुछ यहां पे करिश्मा कर सकते हैं श्रीलंका को खास तौर पर। और उसके बाद अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ये जो नीचे वाली टीमें हैं ना, इनके लिए और रास्ते यहां पर कम हो जाएंगे। पाकिस्तान तो वैसे भी लाचार हो रखा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत के और अपने आप को स्ट्रेंथन करती है तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों 8-8 अंक पे। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड अपने आप को फेवरेट्स कहेंगे कि 1-2 मैच जीतकर हम तो भैया 12 तक जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी कहेगी कि हम भी अब आ रहे हैं। तो फिर यहां पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वो लगभग क्लोज आउट हो जाएगा। और आधे टूर्नामेंट, मतलब वो कहते हैं ना मिड टूर्नामेंट में, जी हाँ दोस्तों, जब आप सेमीफाइनल चांसेस की तरफ आज देखते हैं तो टीम इंडिया 99.9%, मैंने बताया था सबके चांसेस बढ़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है
और उनके नीचे सबके एक्चुअली सबके चांसेस बढ़े हैं। इंडिया के 99.9%, साउथ अफ्रीका के 99% हो गए भैया जीत के साथ। भैया बधाइयां। न्यूजीलैंड के 94% आज जीतेंगे तो ये भी 99% पे आ जाएंगे। देन ऑस्ट्रेलिया 80% पे आ चुकी है और भैया अफगानिस्तान 9%, श्रीलंका 9%, दोनों बराबर हैं। बोला मैंने दोनों यहां पे मजा ला सकते हैं। पाकिस्तान डाउन एंड आउट, मात्र 6% यहां पे चीजें अब बची हुई हैं। बांग्लादेश के पास 1.5, इंग्लैंड के पास 1.1 एंड नीदरलैंड लगभग बाहर हो चुकी है। और रही बात दोस्तों यहां पर फेवरेट्स की, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली स्टिल एज इट इज फेवरेट्स हैं। और रही बात रियलिस्टिक चांसेस की, तो अब यहां पर पाकिस्तान के पास रियलिस्टिक चांसेस बहुत कम है। जो सही मायनों में चांसेस हैं वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के पास है, लेकिन रोड बहुत कठिन है। अगर वो यहां पर कुछ वंडर करें तो निश्चित तौर पर कुछ करिश्मा कर सकते हैं। और इसके पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करें, मेरी बात अभी सुन लीजिए, अभी ये वीडियो एंड नहीं हुई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो लोगों के मन में है, वो ये है कि क्या ये सबसे ज्यादा वन साइडेड वर्ल्ड कप है? क्योंकि देखिए कल तो एक थ्रिलर मैच हमें देखने को मिला, हम बोल रहे थे थ्रिलर नहीं था तो वो तमाचा पड़ा कि ले भाई थ्रिलर ले ले। लेकिन बात यहां पर एक मैच की नहीं हो रही है, बात हो रही है टूर्नामेंट की। जैसे हम अपने फेवरेट्स देखो यार, मतलब अभी सच में आधा यहां पर लीग स्टेज बाकी है, लेकिन हमें अपने टॉप 4 ना वो मोटे तौर पर मिल चुके हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बट एक्चुअली में ना वो टॉप 4 हमें दिख रहे हैं। और ऐसे में क्या ये वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड टूर्नामेंट है हिस्ट्री का? मैं बिल्कुल इस चीज को कहता हूं कि हाँ शायद हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर ना मैंने देखा कि जो दूसरे देशों के फैंस हैं वो भारत पर इसको चीज को डाल रहे थे और बीसीसीआई पे डाल रहे थे कि ये बीसीसीआई की गलती है, और भारतीय फैंस ऑफेंड भी हो रहे थे कि यार ये हमें कैसे बोल दे रहा है, ये हमारी गलती कैसे हुआ है। लेकिन मैं इस चीज को पॉइंट आउट करूंगा कि हर चीज पर ना भारतीय फैंस हम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं होती है। मान लो कि हाँ ये वन साइडेड है, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। क्योंकि अगर हमने मतलब चलो मैं तो ये भी मानता हूं, मान लेता हूं मैं कि पिचेस फ्लैट बनाई गई, भारत के फेवर में बनाई गई, लेकिन पिचेस तो सबके लिए सेम ही थी ना। ऐसा तो नहीं था कि 50 ओवर हमने किसी और पिच पे खेला, बाकी पिच खोद दी गई, दूसरी पिच पर कोई और खेल रहा है। सब लोगों ने एक ही पिच पर खेला है ना मेरे भाई। तो कंडीशन एसेस करना भी कोई चीज होती है। बात यहां पर एक्चुअली ये रही है ना कि इंग्लैंड और पाकिस्तान ने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली है। क्योंकि जब आप बात कर रहे थे मतलब सेमीफाइनल में वो लड़ाई की, तो आप टॉप 6 की तो बात कर रहे थे। 4 टीमें तो वैसे भी कमजोर ही नजर आ रही थी, जो 6 टीमें थी। अब उसमें से क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान ने इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई क्रिकेट खेली, बचे कौन? टॉप 4 ही बचे। और सेमीफाइनल में टॉप 4 ही जाते हैं। अगर 3 जाते तो फिर तो लड़ाई देखने को मिलती, लेकिन अब टॉप 4 ही हैं, तो फिर वही टॉप 4 आपके लिए जा रहे हैं। तो ये बातें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। तो ऐसे में अगर आप बात करते हैं कि शायद ये बहुत ही वन साइडेड टूर्नामेंट रहा है, अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट के जाने की बात करेंगे, लेकिन उसका कारण बीसीसीआई या फिर उसका कारण हम नहीं रहे, उसका कारण रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान, जिन्होंने मतलब निहायत ही घटिया और वाहियात क्रिकेट खेली है। ये इसकी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर आपको ये बात पसंद आई है और सही बात, सटीक बात अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप हमें लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं।